दोस्तों, कुछ लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कम बने तो बने, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो घाटे में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा लार्ज कैप फंड्स को प्रेफर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025। अब देखिए, कई सारे वीडियोस आपको इस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो उन सब से अलग होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम पिक करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025। लेकिन आगे कुछ पॉइंट्स पर हम बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होता क्या है। तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और कैप का कैपिटलाइजेशन, यानी कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो। टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होता है उसे कहते हैं लार्ज कैप फंड्स। और ये कौन कौन सी कंपनीज होती हैं ये आगे हम देखने वाले भी हैं। अब चलिए पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत मायने रखता है इन्वेस्टमेंट पीरियड म्यूचुअल फंड्स में। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या होने वाला है। 5 साल, 10 साल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या होगा ये आप पहले डिसाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पास्ट परफॉर्मेंस। जी हां, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। आप भले ही कम प्रॉफिट के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहते, तो यकीनन लार्ज कैप फंड्स आपके लिए बेहतर है। लेकिन लार्ज कैप कौन से फंड्स बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स हैं। तो जो टॉप के लार्ज कैप फंड्स हैं उसे हम कैसे पिक करेंगे, तो इसके लिए एक पैरामीटर है और वो है हिस्टोरिकल रिटर्न, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, दैट मींस कि आगे भी रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने लार्ज कैप फंड्स का एक पूरा का पूरा लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है, और यहां पर हम चेक करेंगे कि इन सारे फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड दरअसल कैसा है। तो देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए क्या 1 साल काफी होगा, 2 साल काफी होगा, 3 साल, 5 साल या 10 साल, कितने समय का हम ड्यूरेशन लेकर के चले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए। देखिए, कई लोग जो होते हैं वो 1 ईयर का रिकॉर्ड देख करके ही, यानी कि पिछले 1 साल का रिटर्न देख के ही एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। देखिए, हो सकता है आपका डिसीजन सही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। जैसे कि किसी ब्रांड के एग्जांपल हमने लिया था कि किसी ब्रांड के लिए हम पिछले 5-10 साल पुराना ब्रांड को कंसीडर करते हैं, ना कि नए ब्रांड को। तो नए ब्रांड को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सर्विस कैसा है, फ्यूचर में कैसा ये रहने वाला है, नहीं पता होता। उसी तरह से हम किसी भी लार्ज कैप फंड्स को पिक करेंगे तो उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, यानी कम से कम 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि पिछले 10 सालों से लगातार कौन कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस देता आ रहा है। तो इसके लिए जो है हम यहां पे जो 10 ईयर वाला है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हायर टू लोअर ये रिटर्न के रूप में ये सारे फंड फिल्टर हो जाते हैं। अब ये फिल्टर होने के बाद अब देख लीजिए, नंबर 1 पे जो फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। आप ये ऊपर वाला को इग्नोर कर लीजिएगा, वो स्पॉन्सर्ड है, तो स्पॉन्सर्ड को टॉप पे रखा गया है, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। नंबर 1 पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका रिटर्न है पिछले 10 सालों से लगातार 15.6%। बढ़िया रिटर्न है। वैसे मिनिमम लार्ज कैप फंड्स को 12% लेकर के चला जाता है, लेकिन यहां पर पिछले 10 सालों से लगातार निप्पॉन इंडिया में 15.6% का रिटर्न देखने को मिला है। कैनरा रेबेको में आपको 15.36%, आप इन्वेस्को इंडिया में देख लीजिए 15.32%, और इस तरह से जो आप देखेंगे टॉप 10 फंड्स ये आपको 14 से 15% के बीच पिछले 10 सालों से लगातार रिटर्न देने का काम कर रहा है। तो अब क्या करना है कि यहां से टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को उठा लेंगे। तो मान लीजिए ये 10 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार बढ़िया रिटर्न दे रहा है, 14 से 15% के बीच में। इन 10 फंड्स को हमने उठा लिया। अब क्या हम इन 10 फंड को उठा ले सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे इन 10 में से टॉप 5 पिक करने के लिए। जी हां दोस्तों, तो ये आपने लार्ज कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस, कहिए तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद अब आपको चेक करना है फंड मैनेजमेंट। जी हां, फंड मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कौन कौन से फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे, कौन कौन से और दूसरे फंड्स वो मैनेज कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा कुछ भी हम देखेंगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 यानी कि एक्सपेंस रेशियो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हुआ तो भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं फंड मैनेजर प्लस
एक्सपेंस रेशियो। तो फंड मैनेजमेंट देखने के लिए मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का एक लार्ज कैप फंड यहां पे ओपन करके रखा हुआ है। फंड मैनेजमेंट चेक करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आपको फंड मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। फंड मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो फंड मैनेजर्स हैं इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है और कौन कौन से फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं और उन सारे फंड्स का कैसा परफॉर्मेंस है। इससे हम पता लगा पाएंगे कि इस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए हम इसके दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अनीस तवाकले फंड मैनेजर नंबर 1, दूसरा है विभव दुसाव, तीसरे हैं शर्मिला ड मिलो। तो बारी बारी से व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और कौन कौन से फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इतने सारे फंड्स हैं। आप चाहें तो यहां से फंड को 1 बाय 1 ओपन करके और इन सारे फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फोकस्ड इक्विटी फंड आईसीआईसी का मैंने यहां पे ओपन किया है, 5 इयर्स का हम रिटर्न देख लेते हैं। तो 26% का रिटर्न मिला है, यानी कि बहुत बढ़िया रिटर्न इस फंड में देखने को मिल रहा है। और इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं ये फंड मैनेजर मिस्टर तवाकले। तो इसका मतलब कि ये फंड मैनेजर बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड इसका ठीक है। इसी तरह से हम इसके दूसरे फंड्स जो इसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है हम उसे भी चेक कर लेंगे। ये तो हुआ फंड मैनेजर नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं वैभव दुसाधर। इनका एजुकेशन आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए और इनके द्वारा जो फंड मैनेज किया जा रहा है ये भी देख लीजिए। तीसरा आप देख लीजिए शर्मिला डी मेलो। इनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इतने सारे ये फंड्स मैनेज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 30-32 ऐसे फंड्स हैं जो शर्मिला मैनेज कर रहे हैं। आप इनके कुछ फंड्स को भी चेक कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि मैंने अनीश के केस में अभी मैंने देखा कि कैसे फंड को चेक करेंगे। तो इस तरह से आप फंड मैनेजर को चेक करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन से फंड में, चूंकि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो 10 में से कुछ फंड्स हम उसमें से भी पिक करेंगे, 6-7 फंड पिक कर लेंगे जो कि फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग बढ़िया होगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4, वो होगा एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो आपको इसी के नीचे देखने को मिलता है। ये देखिए एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड को आप ओपन करेंगे तो आपको नीचे में आएंगे तो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। तो एक्सपेंस रेशियो आप हर एक फंड का देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि टॉप 10 फंड्स आपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उठा लिया, आपने फंड मैनेजर्स को भी देख लिया, बढ़िया है फंड मैनेजर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है दैट मींस बढ़िया है, 1% से ज्यादा है आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1% से कम वाले फंड्स को आप कंसीडर कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो देख करके। अब एक्सपेंस रेशियो में होता ही है ना कि अगर आप 1% से ज्यादा देते हैं, मान लीजिए 1% आप ज्यादा दे देते हैं, तो आप ज्यादा दे देते हैं तो इसका खामियाजा आपको जब फाइनल आपका म्यूचुअल फंड कंप्लीट हो जाएगा, 15 साल बाद जब आपका पूरा रिटर्न मिलेगा ना, तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो 1% आप एक्सपेंस रेशियो के रूप में ज्यादा दे रहे होते हैं वो 1% का लाखों में अमाउंट बन जाता है तब 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितने समय का आप पीरियड फिक्स करते हैं। तो इसीलिए यह ध्यान में रखना है कि 1% से कम आपका एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। एग्जिट लोड वगैरह आपको ध्यान नहीं देना है, इसलिए क्योंकि एग्जिट लोड वगैरह ज्यादा इंपैक्ट डालता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म में आपको एग्जिट लोड से कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ आपको टैक्स भी शॉर्ट टर्म में ज्यादा देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में कम देना पड़ता है, 12.5% देना पड़ता है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स इंप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये आपने देख लिया। अब चलिए हम आपको कंपनीज दिखा देते हैं। लार्ज कैप फंड्स की जो कंपनीज होती हैं वो देखिए, होल्डिंग्स। इस फंड में 77 कंपनीज हैं। एचडीएफसी बैंक ये लार्ज कैप फंड की कंपनी है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में लिस्टेड है एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक टॉप 100 कंपनीज में, लार्सन एंड टूब्रो टॉप 100 फंड्स में, इंफोसिस टॉप 100 में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 100 में है, एयरटेल टॉप 100 में है। इस तरह से ये सारी कंपनीज और इसके अलावा टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो सब के सब लार्ज कैप फंड्स में आती हैं। तो इसलिए आपको लार्ज कैप फंड्स में अगर रिस्क कम लेना है तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप फंड मैनेजर्स चेक करेंगे, किस तरह से एक्सपेंस रेशियो, किस तरह से कंपनीज देखेंगे, ये सारा कुछ आप चेक वेक कर लेंगे, तसल्ली से देख लेंगे, क्योंकि पैसा आपका है, आपको सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। आप अगर सेटिस्फाई होते हैं फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सुकून से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 देखा। अब आते हैं आखिरी और पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है रिस्क। जी हाँ, आपको लार्ज कैप फंड्स में रिस्क कम देखने को मिलता है कंपेयर टू स्मॉल कैप, लार्ज कैप और अदर फंड्स। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कहिए तो पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है टॉप
5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025 को पिक करने के लिए, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर और बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब चलिए बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर हम यहां पे डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही कवर कर लिए हैं। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स में लोअर रिस्क देखने को मिलता है, हायर रिटर्न्स देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, लो वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, शेयर्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए लो वोलेटिलिटी होता है। इसके साथ साथ एक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलता है, प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये है बेनिफिट्स लार्ज कैप फंड्स के। तो आई होप कि अब आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 2025 के लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन सा है। तो आप अपने हिसाब से पिक कर लें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट न्यू ईयर के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।